जो बीएड ईएड बीपीएससी हमरो और कही कि हमारा एडमिशन करा द, हमार बहन यूपी से बोले भैया एडमिशन करा द, तो मालूम चला कि वो दोस्त के 1 लाख रुपया जिसके पास है वो टीचर हो गया। वो खिचड़ी के लिए ही आता है जो गरीब परिवार से, जो हर कास्ट में जो नौकरी समाज में चल गया है। स्कूल में प्रोफेसर जैसे हिंदी का नहीं है, कहीं फिजिक्स का नहीं है, कहीं मैथ्स का नहीं है, तो हमारे नेता लोग को बहाल करा दीजिए। वो जैसे फिजिक्स का नहीं रहेगा तो फिजिक्स भी पढ़ा देगा, बायोलॉजी भी पढ़ा देगा, ऑपरेशन कर देगा, सब कर देगा। जो गांव में गरीब लोग है वो जाता है स्कूल में चावले मांगने, लड़का को ही नहीं पूछता है कि मेरा लड़का पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। जैसे नीतीश जी जैसे लालू जी के पार्टी में गए तो उनका सारा प्रवक्ता, नीरज जी हो चाहे और जो भी उनका प्रवक्ता है, तुरंत माने ऐसा महागठबंधन एकदम हिला देगा कि दुनिया में पृथ्वी पे और चांद पे वैसा कोई नेता नहीं हो जाएगा। अगर राजद के तरफ नीतीश जी आ गए तो सरकार नीतीश जी की ही बनेगी। बिहार 15 साल में मुंबई हो जाएगा। 15 साल? हाँ। सबसे पहले आप अपना नाम ही बता दीजिए। मेरा नाम मनोज सिंह हुआ। मनोज सिंह, क्या करते हैं आप? हम माने पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा में मेला लगाते हैं। किस चीज का? जैसे कश्मीरी उलन बाजार देखिए सामने में बन रहा है मेरा जी, ये वाला। हाँ, लहासा मार्केट मेरा बिहार में लगता है। जो तिब्बती शरणार्थी लोग आता है बाहर से, हर साल हम 3 महीना लगाते हैं। और झूला वूला भी लगता है। देखिए गांधी मैदान में पहली बार जहाज के थीम पर गेट बन रहा है। जहाज के थीम पे? हाँ। अच्छा, आप बिहार के ही रहने वाले हैं? जी, मैं बिहार पटना का ही हूँ। अच्छा, आप लंबे समय से बिहार को देख रहे हैं। हाँ। तो बिहार में पहले के यानी 2000 ईस्वी की बात की जाए, हाँ। और अभी हम लोग 2024 में हैं, तो क्या लगता है कितना बदला है बिहार? बिहार बदला है, लेकिन जिस हिसाब से अभी हम लोग वही बात ही कर रहे थे कि ये बिहार, हम बोले कि बिहार 15 साल में मुंबई हो जाएगा। 15 साल? हाँ, तो मेरे मित्र के यहाँ थे, अभी नहीं है जी, बोले कि नहीं भैया 15 साल बिहार अभी हम लोग के गाँव टाइप लगता है मुंबई में जाने के बाद। हमें नहीं यार, हम तो गांधी मैदान में बैठे हैं यहाँ, और जाइए मरीन ड्राइव बन गया, खुला खुला सब। लड़का लड़की मैंने जिससे मुंबई में जो अगला जनरेशन, नया जनरेशन जो सोचता है, जिसे हम लोग मुंबई कभी कभी जाते हैं, माने 3 महीना 4 महीना में जी। हाँ, तो मुंबई तो वहाँ तो दिन रात होता ही नहीं है, माने 24 घंटा मुंबई खुला रहता है। लेकिन पटना शाम होते 10 बजे तक बंद हो जाता है। पटना अभी पीछे है और स्टेट से। कितना पीछे मानते हैं आप? 28 राज्य है, पटना कितना पीछे है? पटना नहीं, बिहार मोटा मोटी 70% पीछा है और स्टेट से। इसमें बहुत बदलाव की जरूरत है। तो जो वर्तमान बहुत कुछ देखिए, जितने नेता लोग हैं किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हाँ, 95 तक स्कूल के व्यवस्था बहुत काफी बढ़िया थी यहाँ। 95 तक अभी खराब हो गया क्या? माने जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल तो है, नाम है, सब लड़का पढ़ ही रहा है। जो जिस टाइप का है उसको नौकरी जॉब मिलता ही है। टैलेंट जो है, चाहे कोई व्यापार करे, और एकदम शिक्षा का माहौल, खिचड़ी खाने के लिए लड़का सब जाता है। मेरा मित्र भी अभी मिडिल स्कूल में टीचर बना है, हाई स्कूल में भी बना है। तो नॉर्मली बात होता है, हम लोग भोजपुर से हैं, मेरा घर दिनारा हुआ है। हाँ, आरा दिनारा में। तो भोजपुरी में बोलता है हमको नहीं का पढ़ाई उड़ाई, तू लोग तो मास्टर हो गए, पढ़ाई उड़ाई क्वेश्चन पढ़ावे ना लिखन के, कम से कम तू लोग माने समाज के नया दिशा देवे ला, तब पढ़ावल लोग। आज कहता है कि हमने के धो के ले आवता नहीं, सब भाग जाता सन प्राइवेट में। भाई ऐसा हो गई कि स्कूलिया चलावल जाई, लड़का आवते नहीं कसन, नहीं तो महीनों ना मिली। माने आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आपके जी। अच्छा, आप बताना जी, बताइए। पूरा टीचर का भी दोष नहीं है। वो मेरा मित्र है, वो पढ़ने में भी अच्छा था और टीचर बना, तो हम कहेंगे अब तो सुधारे ला मदद तारा, समाज लड़कन के व्यवस्था सुधारे के मिल गई, शिक्षा बढ़िया। कहता है कि गार्जियन आता है तो पूछता है कि खिचड़िया कितना देव, चावल देव कि ना देव, तो गार्जियन भी पूछता है कि चावल देव कि ना देव हो। हमें पढ़ाई तब जितना माने जो तेज टाइप के है, चाहे जो घर से ठीक है, किसी कास्ट का हो जी, यादव में चाहे बाबू साहब, पंडित जी, चाहे कोई भी, माने जो भी समाज में कमा उमा के जो अच्छा हो गया है,
चाहे जिसके यहाँ जॉब में रह के वो अच्छा हो गया है, उसका लड़का प्राइवेट स्कूल में ही जाता है। क्या कारण लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अभी तक अन्य राज्यों की अपेक्षा पीछे रह गई? क्या क्या मुख्य कारण लगता है? एक बात बताते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं। जब हम ग्रेजुएशन में जब थे तो 1 लाख, हम वर्तमान समय का ना सुनिए ना, बता रहे हैं, ग्रेजुएशन में हम थे तो लालू जी एक टीचर के बहाली निकाले थे। जो मेरा दोस्त लोग था वो ट्यूशन पढ़ाता था और यहाँ अपने पढ़ता था, किसी का एसएससी में हो गया, वो लोग तेज है थे। तो जब लालू जी टीचर के बहाली निकाले ना, तो हम देखे कि जो जो पढ़ाई में तेज था और जो परीक्षा में बैठा तो सही में तेज लोग टीचर बना। जो बीएड ईएड बीपीएससी, हमरो औरत कही कि हमारा एडमिशन करा दो, हमार बहन यूपी से बोले भैया एडमिशन करा दो, तो मालूम चला कि वो दोस्त के 1 लाख रुपया जिसके पास है वो टीचर हो गया। वर्तमान समय में डिग्री तो सही में बता रहा है। मतलब पैसे पे आप कह रहे हैं, पैसे पे एकदम सिलेक्शन में एकदम, माने इसमें किसका शिकायत है? बिहार में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो हम ही लोग का शिकायत है। जो बुद्धिजीवी है कॉलेज और स्कूल में गार्जियन बन के जाता नहीं है। जो गांव में गरीब लोग है वो जाता है और स्कूल में चावले मांगने, लड़का को ही नहीं पूछता है कि मेरा लड़का पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या है, मास्टर आते हैं नहीं आते हैं। तो मेरा दोस्त बताया एकदम पढ़ाने के लिए वो इच्छुक है। आपका दोस्त जो टीचर है पढ़ाने के लिए माने सब टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा जो दोस्त जिससे मेरा बात हुआ वो सच्चाई आपको बता रहा है। वो हमको बताया कि जानता रहा, हमने कि जाए ना जाके एडमिशन करा लो, धो के लड़कन के ले आवे खातिर जो पकड़ चवालवा मार साहब खा जाता नहीं, लड़कन के खिचड़ी नहीं की दे, खिचड़िया नहीं की दे तो चौलवे दे दी। मतलब जो मास्टर साहब पढ़ाने के लिए तैयार है, जो टीचर पढ़ाने के लिए तैयार है, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं। वो खिचड़ी के लिए ही आता है जो गरीब परिवार से, जो हर कास्ट में जो नौकरी समाज में चल गया है जी, उसका बच्चा एकदम प्राइवेट में पढ़ता है। अच्छा, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार, तो इनका जो कार्यकाल रहा, ये जो इनके काम से आप कितना खुश है, क्या सोचते हैं इनके बारे में? देखिए, नीतीश जी बने, नो डाउट विकास हुआ, समाज बदला, दुकानदार और व्यापार हुआ, लेकिन उनका कार्यकाल सही मायने में 5 से 10 वाला जो था ना, वो बिहार के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। मैंने 2005 से 2010 का स्वर्णिम काल। तो जो उनके आईएएस हैं, जो लोग विपक्ष बोलता है कि अब सरकार आईएएस ही चला रहा है, तो हम अपने से अनुभव करते हैं कि बात सही है। हर आदमी का एक क्षमता होता है। जैसे मेरे बाबा यहाँ हैं, तो पहले जितना काम करते थे उतना आप काम करेंगे नहीं, तो नीतीश जी पहले जैसा काम नहीं हो रहा है। नया लड़का इंटरेस्टेड नहीं है, नया लड़का खड़ा होना भी चाहेगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा आदमी राजनीति में आना चाहता है लेकिन जानता ही नहीं जीताएगा। नीतीश जी, लालू जी, उनके पार्टी भाजपा, यही सब में घूमते रह रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, शायद वो मिस कर जाए। नीतीश कुमार पे ये मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बराबर कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में सत्ता में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री का कुर्सी पाने के लिए बराबर इधर से उधर जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जो जुबान से ऐसा बोलता है फिर उसी को तोड़ देना, तार तार कर देना? देखिए, अमित शाह हो, मोदी जी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हम जीते, मेरा पार्टी जीते, कुछ भी करके। जैसे मौसम 3 महीना पर बदलता है ना, तो नेता का बात भी 3 महीना पर, 3 घंटा पर बदल जाता है। देखिए, अभी ठंडा आने वाला है, तो जैसे ठंडा आएगा, जैसे जिस पार्टी में जाते हैं ना, हम बहुत सोचते हैं, डिबेट भी हम देखते हैं, माने रात में जाते हैं तो हम अनुभव किए कि कैसे आदमी बदलता है, कैसे भाषा बदल जाता है। जैसे नीतीश जी जैसे लालू जी के पार्टी में गए तो उनका सारा प्रवक्ता, नीरज जी हो चाहे और जो भी उनका प्रवक्ता है, तुरंत माने ऐसा महागठबंधन एकदम हिला देगा कि दुनिया में, पृथ्वी पे और चांद पे वैसा कोई नेता नहीं हो जाएगा। और जैसे नीतीश जी जैसे आते हैं तो लालू जी इतना बेकार है, तेजस्वी हो जाते हैं कि पाताल में भी अगर उनको जगह अगर रहे तो वहाँ भी लोग भेज देगा। माने भाषा कैसे बदल जाता है 3 मिनट में,
पता नहीं चलता। एक बात अभी करने से हमको अभी याद है, जो शिक्षा पर हम लोग बात कर रहे थे, बताएं। झूठ मूठ के बीएड एमएड खोज रहा है लोग। जैसे मान लीजिए लोग बोलता है कि स्कूल में प्रोफेसर जैसे हिंदी का नहीं है, कहीं फिजिक्स का नहीं है, कहीं मैथ का नहीं है, तो हमारे नेता लोग को बहाल करा दीजिए। वो जैसे फिजिक्स का नहीं रहेगा तो फिजिक्स भी पढ़ा देगा, बायोलॉजी भी पढ़ा देगा, ऑपरेशन कर देगा, सब कर देगा। नेता लोग कर देंगे, नेता लोग कर देगा। जैसे 3 महीने में पार्टी बदलने के बात कर रहे हैं ना, 3 महीने में जैसे पार्टी बदलता है, हम बोले कि जैसे मौसम बदलता है, वो अमित शाह हो तो क्या वो सर्टिफिकेट लिए हैं क्या कुछ कि झूठ नहीं बोलेंगे? नेता का काम ही है 24 घंटा झूठ बोलना। अब उनके अगल बगल तेज जो हैं वो भी सोचने वाले पर्सन होते हैं, तो सोचते हैं कि क्या कल सुबह सुबह बोला जाए, सोचते रहते हैं कि कल क्या सुबह बोला जाए कि जनता उसी विषय पर 1 महीना बात करते रहे। अच्छा 1 महीने की बात बोल रहे हैं। अगले साल चुनाव है बिहार में, विधानसभा का चुनाव होना है। नीतीश बाबू फिर कुर्सी पर बैठेंगे कि कोई और बाजी मारेगा, क्या लगता है? देखिए, अगर नीतीश जी राजद के तरफ आ गए, अगर राजद के तरफ नीतीश जी आ गए तो सरकार नीतीश जी की ही बनेगी, इसमें नो डाउट है। अगर बीजेपी के साथ रहे तो और कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा।